नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग टीएसटी पीएसटी, एलटी ग्रेड, एस्टेट, डीएसएसबी और बीपीएससी, ठीक, जो भी एग्ज़ाम है इस सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, आज इसमें 9वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए हैं। ठीक, इसमें संभावित प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। ठीक, और चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? कौन सा तट है जो जुलाई और अगस्त मतलब गर्मी के महीने में शुष्क रहता है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, कोकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार। सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कोरोमंडल तट जो है वो जुलाई और अगस्त महीने में शुष्क रहता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर ये है कहाँ पे? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। और यहाँ पे बारिश कब होती है? तो यहाँ बारिश होती है ठंडी के समय में। यहाँ पे ठंडी के समय में बारिश होती है, गर्मी के समय में ये शुष्क रहता है। बाकी कोकण तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार तट पे बारिश होती है। उत्तरी सरकार तट भी पूर्वी तट है लेकिन यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें सही ऑप्शन है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? औसत समुद्र तल मापा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन या कोच्चि, विशाखापत्तनम। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई से जो है वो औसत समुद्र तल मापा जाता है। पहले कहाँ से मापा जाता था? तो पहले मुंबई से मापा जाता था, ये पहले मापा जाता था, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता था, इसीलिए प्रॉब्लम होती थी, तो उसे हटाकर चेन्नई से मापा जाता है। ठीक, यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें और भी अगर पूछे तो इसमें और पूछेगा कि चेन्नई जो है एक बंदरगाह क्षेत्र है। मुंबई के बारे में बात करें तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक, उसके बाद कोच्चि भी प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि भी प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। ये भी याद करके रखिएगा, पूछता है भारत का प्रवेश द्वार कौन सा बंदरगाह है, तो वो है मुंबई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? किसका नाम है? वेलिकोंडा समूह। ये किसका संरचनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डेमम पहाड़ियाँ। सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो वो है पूर्वी तट का। ठीक, ये है पूर्वी तट का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है फूलों की घाटी उत्तरांचल। उत्तरांचल का ही नाम है क्या? उत्तराखंड। उत्तरांचल का नाम ही है उत्तराखंड। ठीक। यहाँ पे एक जिला है, कौन सा जिला है? चमोली। चमोली जिला है, उसी चमोली जिला में जो है ये है फूलों की घाटी, बहुत फेमस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोंक प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी। शरावती नदी पर है कौन? जोंग, या इसे एक नाम और बोलते हैं कौन? गरसोप्पा। जोंग या गरसोप्पा। ठीक, ये जलप्रपात है जो शरावती नदी पर स्थित है। ठीक, और ये है कहाँ? तो ये कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में है। कहाँ पे? कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में है। जिला भी पूछता है, कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसमें किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन है जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है, बहुत फेमस है, रूपकुंड झील जो है ये रहस्यमयी झील है। और ये है कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में चमोली ज़िले में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपको मैं पूरा डिटेल बताते हुए चल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है असम। असम जो है वो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास है। ठीक, यहाँ पे कौन है? काजीरंगा और मानस। काजीरंगा अभयारण्य और मानस, ये दो बहुत फेमस है जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श निवास स्थान है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है। तो आइए मिलान करते हैं, देखते हैं। माना सिक्किम, नाथुला जम्मू कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश, शिवकिला उत्तराखंड। ठीक, सबसे पहले इसका नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए मिलान करते हैं। माना बहुत फेमस है, कहाँ का है? उत्तराखंड का। माना बहुत फेमस है, कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक, उसके बाद नाथुला भी बहुत फेमस है, किसका? सिक्किम का। जोजिला जम्मू कश्मीर का, और शिवकिला हिमाचल प्रदेश का। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4, 1, 2, 3। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालयी दर्रा शिवकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है?
हिमालय दर्रा शिवकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? ऑप्शन है चंद्र घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, सतलज घाटी। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सतलज घाटी। सतलज घाटी जो है वो हिमालय दर्रा शिवकिला में अवस्थित है। ठीक, शिवकिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो सतलज घाटी में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ऑप्शन है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ऑप्शन दिया है केवल एक और दो, एक दो तीन, एक और तीन। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक दो तीन। इसमें होता क्या है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में, अक्टूबर और नवंबर महीने में जो ITC-Z है, ITC-Z का दक्षिण की ओर खिसकने से बंगाल की खाड़ी में, किसमें? इस बंगाल की खाड़ी में उच्च वायु दाब का निर्माण हो जाता है एवं स्थल भाग में तापमान में वृद्धि हो जाती है। स्थल भाग में क्या हो जाती है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। स्वच्छ आकाश मानसून में निवर्तन का संकेत बन जाते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक मानसूनी देश है। भारत एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। कथन है कि भारत एक मानसूनी देश है। कारण दिया है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है। इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, ये हिमालय करता क्या है कि जो साइबेरियन क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं जो है वो ठंडी हवाओं को रोकने का सबसे बड़ा काम करता है। अगर ये न होता तो साइबेरिया में जो ठंडी हवा चलती है, ठीक, वो सारी ठंडी हवाएं भारत में आती और सब लोग जो है थम जाते वहीं पे। इसलिए हमारे लिए वरदान है क्या? हिमालय। ठीक, चलिए इसी की वजह से गर्म रखता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, वन प्रबंधन से। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जो है ये जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत वर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम, उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय नम शीतोष्ण। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार की वन आच्छादित हैं? तो वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 वन
का संबंध है? 16 वन का संबंध किससे है? पूछा हुआ प्रश्न, कई बार ये पूछा है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिमी हिमालय से, पूर्वी हिमालय से, ज्वारी वन से। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी से संबंधित है कौन? 16 वन। ठीक, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इसको आप देख लीजिए। जो है अभी ये स्टेट होने वाला है और बीपीएससी ट्राई 3.0 भी होने वाला है और यहाँ से 100% प्रश्न फंसेंगे, जो है जितना मैं करा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस सब वही है। ठीक, अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूटान देश में है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? कौन? मरुद्भिद वनस्पति। ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, खासी पहाड़ियों का, पूर्वी घाट का, कच्छ का। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ का। मरुद्भिद वनस्पति जो है ये निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो वो है कच्छ का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो कितने में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। पहले ये 5 था। पहले कितना था? पहले 5 था, लेकिन इसमें से जोन नंबर 1 को समाप्त कर दिया गया। जोन नंबर 1 को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए जो है 2, 3, 4 और 5 ये 4 जोन जो है वो बचे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन है विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना, कुडप्पा। सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। भारत के गोंडवाना शैल समूहों में जो है जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। ठीक, जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा है? वो है गोंडवाना। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न शैलो तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ऑप्शन है गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, विंध्यन तंत्र। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में जो है लौह अयस्क के जो जमाव है वो प्रमुख पाए जाते हैं। ठीक, सर्वाधिक भंडार जो है यहीं पे है। कहाँ पे है सर्वाधिक भंडार? किसमें? धारवाड़ में। धारवाड़ बहुत पुरानी चट्टान है ना, आर्कियन के बाद जो है धारवाड़ का ही निर्माण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी,
मरुस्थलीय मिट्टी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कपास की काली मिट्टी जो है ये स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो ऐसा लगता है कि ये स्वतः इसकी जुताई हो गई है। ठीक, इसलिए इसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ में भी जो है सबसे अधिक खेती जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। हम लोग इधर जो भी खेती होती है वो सब जलोढ़ में होती है। ठीक, क्योंकि हम लोगों के इधर काली मिट्टी पाई नहीं जाती है। और इसी काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। नाम पूछता है, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्ग है। कितना? 40% भाग पर जो है वो कौन सी मिट्टी है? वो है काली मिट्टी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है भारत में सर्वाधिक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, उत्तर में सबसे अधिक यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन कौन सा है? पंजाब। पंजाब जो है वो सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है जो प्रतिशत में है। ठीक, इसमें यह राज्य जो है कुल क्षेत्रफल का 97.8% क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक, चलिए और अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है तो वो है उत्तर प्रदेश। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है तो वो है चिनाब। इसका जो है 390 मेगावाट क्षमता है। 390 मेगावाट कुल इसकी क्षमता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है। तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है ब्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से। सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है?
खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह, कोयला, मैग्नीज, तांबा। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है तांबा। खेतड़ी जो है वो राजस्थान के झुंझुनू, किसमें? राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। खेतड़ी बहुत फेमस है तांबा के लिए। अगला प्रश्न है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिप्सम जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कहाँ पे? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में स्थित है। ठीक, जिप्सम को एक नाम और दिया जाता है, क्या? सेल खड़ी। जिप्सम को ही सेल खड़ी कहा जाता है, जो जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर इन सब क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? इसमें कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है झेलम। झेलम जो है ये नहीं गुजरती है क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। जम्मू कश्मीर में है बेरीनाग से निकलती है। ठीक, बेरीनाग स्थल है, वहाँ पे एक झील है। कौन सी झील? शेषनाग झील है, उसी झील से निकलती है और वैसे ही बहते हुए जाके ये किस में मिलती है? ये मिल जाती है आपके चिनाब नदी में। ठीक, वो सब जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अगला चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नर्मदा व ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेनगंगा व पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चंबल व सोन नदी में। ये चंबल नदी जो है वो मुरैना एवं छतरपुर में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आज हम सिर्फ 30 प्रश्न ही कराएंगे, आगे के प्रश्न अब कल करा देंगे। ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।